इस धरती पर अनेक सभ्यताएं जन्मी और समय के साथ विलुप्त हो गईं, पर एक सभ्यता ऐसी भी रही जो केवल इतिहास नहीं बनी, बल्कि आज भी जीवित है। जब विश्व के कई भाग अभी आदिम जीवन जी रहे थे, तब भारत में नगर बस चुके थे, ज्ञान का सृजन हो चुका था और सभ्यता का अर्थ समझा जा चुका था। आज हम जानेंगे भारत की उन 3 महान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, जिन्होंने भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक महान सभ्यता बनाया। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मगध मौर्य सभ्यता की। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तटों पर एक अद्भुत और विकसित सभ्यता का उदय हुआ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर इस सभ्यता की उन्नत सोच के साक्ष्य हैं। सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों से बने मकान और हर घर से जुड़ी सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, यह सब उस समय संभव हुआ जब संसार के अन्य भागों में नगर जीवन की कल्पना भी नहीं थी। सोचिए, आज के आधुनिक नगरों में भी जब जल निकासी व्यवस्था विफल हो जाती है, तो 5000 वर्ष पहले इतनी उत्तम योजना कैसे बनाई गई होगी। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में भी अत्यंत कुशल थे। वे मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार करते थे। मुद्राएं, तौल के बाट और निश्चित नियम, सब कुछ सुव्यवस्थित था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस बात का प्रमाण है कि स्वच्छता और सामूहिक जीवन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पर आज भी एक प्रश्न अनुत्तरित है, इतनी विकसित सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई? यह रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में एक नई चेतना का उदय हुआ, वैदिक सभ्यता। यह सभ्यता केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानव के मन और आत्मा तक पहुंचती थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये जीवन जीने की कला सिखाते थे। इस काल में शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल। प्रकृति के सानिध्य में गुरु और शिष्य का संबंध, चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों की शिक्षा, यही गुरुकुल परंपरा की पहचान थी। आज हम जीवन कौशल की बात करते हैं, पर वैदिक काल में जीवन का संपूर्ण ज्ञान पहले से ही दिया जाता था। यज्ञ, मंत्र, संस्कृत भाषा और योग, ये सभी भारत को वैदिक सभ्यता की अमूल्य देन है। वैदिक सभ्यता ने भारत को सत्य, अहिंसा और ज्ञान की सोच दी। अब बात करते हैं उस सभ्यता की जहां से भारत को एक सशक्त शासन और एकता मिली। गंगा नदी के तट पर स्थित मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। यहीं से उदय हुआ मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला विशाल साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। पर मगध का सबसे महान नाम था सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद जब रक्तपात और विनाश ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया, तो एक विजेता सम्राट परिवर्तित हो गया। उसने तलवार त्याग दी और अहिंसा का मार्ग अपनाया। सम्राट अशोक ने धम्म के संदेश के माध्यम से शांति, करुणा और मानवता का प्रचार किया, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब शक्ति से अधिक मानवता को चुना गया हो। सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें नगर जीवन सिखाया, वैदिक सभ्यता ने ज्ञान और दर्शन दिया, और मौर्य सभ्यता ने एकता और शासन का अर्थ समझाया। भारत की ये तीनों प्राचीन सभ्यताएं केवल इतिहास नहीं हैं, ये हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है, और हमें यह याद दिलाती हैं कि भारत केवल एक देश नहीं, एक जीवित सभ्यता है। और शायद इसी कारण भारत कभी पुराना नहीं होता। हजारों वर्षों का यह सफर हमें एक बात सिखाता है, सभ्यताएं केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनती, वे विचारों, मूल्यों और संस्कारों से जन्म लेती हैं। सिंधु घाटी की नगर योजना, वैदिक काल का ज्ञान और मौर्य युग की एकता, इन तीनों ने मिलकर भारत को एक जीवित सभ्यता बनाया। आज भी जब हम सत्य, अहिंसा और ज्ञान की बात करते हैं, तो उसकी जड़ें इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में मिलती हैं। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपको भारत की कौन सी सभ्यता सबसे अधिक प्रेरित करती है। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक यात्रा के साथ, क्योंकि भारत का इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। धन्यवाद। जय भारत।